सेशन कोर्ट में भी आज आर्यन खान को लेकर काफ़ी देर तक सुनवाई चली और खबरें ये भी हैं जिस तरीके से आज सेशन कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया और आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली है। क्या कहेंगे सर? सेशन कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, चल रही है और इसमें कोई जल्दी नहीं है। जहाँ तक एनडीपीएस का केस है, हमें भी पता है कि एक कमर्शियल क्वांटिटी अगर आपके पास पकड़ी जाए तो आपको हम तो क्लाइंट हमारे पास जब भी कोई ऐसा आता है तो हम तो सीधा कहते हैं कि आप साल 2 साल तो बेल की बात ही भूल जाओ। और चूँकि इस केस में कहीं ना कहीं से पॉलिटिकली इशू बनाया जा रहा है, मीडिया को हाइप किया जा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कानून अपने हिसाब से चलता है, कानून अपनी तसल्ली से चलता है। इस केस के जो फैक्ट्स हैं, इस केस की जो एविडेंस है, इस केस में जो जज साहब सारी चीज़ों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तभी कोई बेल ऑर्डर होगा या जो भी ऑर्डर होगा। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये अभी और भी प्रोलॉन्ग होगा, होना भी चाहिए। और बाकी लोग जो पकड़े जाते हैं इसमें उनसे कोई ये स्पेशल नहीं है। ये अगर इन्होंने ड्रग लिया है, ड्रग बेचा है, ड्रग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, तो कोर्ट को दिखाई दे रहा है, इसलिए इनकी बेल लंबी चल रही है और चलनी भी चाहिए। और जहाँ तक चांसेस है कि ये बेल इनको मिलेगी भी नहीं, सेशन से रिजेक्ट हो जाएगी। सर, जिस तरीके से आज आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है, बेल नहीं मिली है, तो यहाँ पर चीज़ें ये भी निकल कर सामने आ रही हैं कि कल ही एनसीबी की तरफ से कहा गया था कि आर्यन खान के खिलाफ काफ़ी और पुख्ता सबूत मिले हैं एनसीबी के। क्या उन्हीं चीज़ों का असर तो नहीं है? उन चीज़ों का ही तो असर है। एनसीबी ने बहुत फुल प्रूफ केस बनाया। देखिए क्या होता है, आप किसी को भी पकड़कर जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराते हैं तो उस वक्त आपको बताना पड़ता है कि इनको इस चीज़ में पकड़ा गया। 4 सवाल वो पूछते हैं और प्राइमा फेसाई वो देखते हैं कि हाँ एक केस बन रहा है तो ठीक है, जांच की जाएगी, जांच आप करो, तब तक हम इनको कस्टडी में रखते हैं। चूँकि एनडीपीएस के सारे जो भी कमर्शियल क्वान्टिटी के केसेज आते हैं उसमें बेल देने का है नहीं सिस्टम, तो वो सेशन में अब बेल के लिए उन्होंने लगा दिया। जब वो मजिस्ट्रेट ड्यूटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कराया गया तो उन्होंने उनकी जेसी कर, पहले पीसी की, फिर जेसी कर दी। अब वो जुडिशल कस्टडी में चले गए, फिर इनके फादर ने बेल लगाई। अब बेल पे सुनवाई हो रही है। बेल पे सुनवाई के दरमियान महाराष्ट्र सरकार को पेट में दर्द हो गया, उन्होंने ड्रामे करने शुरू कर दिए, एनसीबी पे क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। मीडिया ने भी हाइप कर दिया कि ये एक सेक्शन है जो कह रहा है कि इनोसेंट बच्चा है, सीधा है, बाहर पढ़ा लिखा है, अच्छा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब पहले दिन उनको पेश कराया गया था उसी वक्त कितनी क्वांटिटी रिकवर हुई है, कितने होने के चांसेस हैं और इनके मेडिकल में क्या आया है, कंज्यूम इन्होंने किया है। क्योंकि ड्रग का सेवन करने वाले लोगों का जब मेडिकल कराया जाता है उनके ब्लड सैंपल में से ड्रग के ट्रेस मिल जाते हैं, तो कोर्ट उसको देख के ही चलती है। अब ये सारा एनसीबी ने बहुत अच्छे से किया होगा, मैंने तो उसको देखा नहीं अभी, किया होगा, इसीलिए सेशन में इनके वकीलों के पसीने छूट रहे हैं। और ज़्यादातर ऐसा हमने ये देखा है कि एनडीपीएस के ऐसी क्वांटिटी के केस में बेल होती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनको भी बेल अभी मिलने के चांसेस हैं। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि क्वांटिटी जितनी ज़्यादा मिलती है एनसीबी उसके हिसाब से प्रिपरेशन करती है और उसी का एक नतीजा है जो आज आर्यन खान को बेल नहीं मिली है। एक तरफ आर्यन खान को बेल नहीं मिली है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार परेशान है। बार बार पे ये कहा जाता है कि शाहरुख खान के बेटे हैं, वकील बदलने के बावजूद भी बेल नहीं मिल पा रही है। आज भी रिजेक्ट कर दी गई है, आज भी डेट बढ़ा दी गई है। कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अब? देखिए, मुश्किलें तो इनकी बढ़ने वाली हैं। इनको ये क्राइम करने से पहले सोचना चाहिए था, इनको ये ड्रग लेने से पहले, ड्रग बेचने से पहले, ड्रग कार्टेल को ज्वाइन करने से पहले सोचना चाहिए था। चूँकि ये इन्वॉल्व हैं, ये कर रहे हैं, तो ये अब कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो जो भी ड्रग पेडलर होते हैं, जो भी ऐसे लोग होते हैं, वो एक बार कानून की गिरफ्त में आ जाए तो न्यायिक प्रक्रिया अपनी है, आपको प्रूव या डिसप्रूव करना पड़ेगा। आप डिसप्रूव कर लीजिए, अपने घर आराम से चले जाइएगा। जैसा सबके साथ होता है वैसा आपके साथ होगा। और अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपको सज़ा भी होनी चाहिए और सज़ा होगी। चूँकि ये इस केस में दिखाई दे रहा है, मेडिकल एविडेंस पर दिखाई दे रहा है, जो क्वांटिटी सीज हुई है उससे भी दिखाई दे रहा है, उसके बाद इनके व्हाट्सएप चैट से भी दिखाई दे रहा है कि ये इंटरनेशनली कहीं ना कहीं ट्रेडिंग कर रहे थे। तो ये ड्रग कार्टेल का एक हिस्सा है। ये सब इन्वेस्टिगेट होगा। और महाराष्ट्र सरकार के कुछ पॉलिटिशियन इसलिए भी उछल रहे हैं कि उनके तार कहीं ना कहीं इस ड्रग कार्टेल से कहीं ना कहीं किसी से जुड़े हुए हैं। उनको डर लगता है कि इसकी ट्रेल को ढूंढते हुए एनसीबी हमारे यहाँ तक ना पहुँच जाए, कहीं हमारे घर ना आ जाए, कहीं हमको एक्यूज़ ना बना दें, हमारे रिश्तेदारों को ना बना दें, हमारे करीबियों को ना बना दें, हमारे फाइनेंसर्स को ना बना दें। तो इसलिए ये उछल कूद मचा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें
एनसीबी आगे अभी बहुत सारे परतें और निकालेंगी और इस केस को अभी आगे हम देखते हैं। इसमें बहुत सारी परतें निकलेंगी और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व मिलेंगे। इन्वॉल्व की बात आपने की तो बॉलीवुड में से काफ़ी सारे कलाकार हैं जो अब निकल कर सामने आ रहे हैं, जो कभी ड्रग्स को लेकर ही हमेशा बोलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत बॉलीवुड में से हो जाती है, उसको लेकर कुछ नहीं बोलते, पर आज जिस तरीके से आर्यन खान के लिए लंबे लंबे ट्वीट या फिर पोस्ट लिखे जा रहे हैं, बार बार पे ये सवाल उठाया जाता है कि फंसाया जा रहा है। तो फंसा कौन रहा है? क्योंकि एनसीबी अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, और कोर्ट जिस तरीके से फैसले दे रही है वो एविडेंस के हिसाब पे दे रही है। फिर किसको लेकर ये बार बार पे सवाल उठाए जा रहे हैं बॉलीवुड की तरफ से? वो तो देखिए, बॉलीवुड के लोग तो वैसे ही कलाकार हैं, उनको एक्टिंग करना आता है, तो वो एक्टिंग करके दिखा रहे हैं कि हम सॉलिडारिटी कर रहे हैं इनके साथ और एक बच्चे को फंसाया जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर उसके पास से रिकवर नहीं होता, अगर उसके फ़ोन में से ये चैट नहीं मिलते, अगर उसके ब्लड सैंपल में ये कंजम्पशन की चीज़ें नहीं आती, ड्रग के ट्रेस नहीं आते, और जो एक्टिविटी वो शिप पे कर रहे थे वो लोगों के स्टेटमेंट, वो एविडेंस नहीं आती, तो उनको उसी दिन घर जाने दे दिया जाता। चूँकि वो उसमें खूब अच्छे से इन्वॉल्व हैं, इसलिए ऐसा कहना कि वो शाहरुख खान के बेटे हैं या किसी के बेटे हैं तो कानून का मजाक उड़ाने वाली बात है। कानून को अपना काम करने दीजिए। लेकिन दिखाई ऐसा दे रहा है हमारे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि जो ऐसे केसेस होते हैं, जो ये क्वांटिटी आती है तो बेल नहीं मिलती है, तो अभी और मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ये यूथ को, यंग जनरेशन को अगर वो ड्रग लाकर बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, बेचना ही नहीं होता है, वो पर्दे के पीछे से लोगों को इकट्ठा करते हैं। वैसी पार्टियां होती हैं जहां उनको कम्प्लीमेंट्री टिकट मिलता है, तो लोगों को इकट्ठा करने के बदले में उनको कमीशन या दलाली हम कह सकते हैं कि वो मिल रही है। तो वो इन्वॉल्व तो है, दिखाई दे रहा है, उसको उस गौर से अगर आप देखेंगे तो वो दिखाई दे रहा है कि वो इन्वॉल्व हैं, और कानून को अपना काम करने दीजिए। अगर वो इन्वॉल्व नहीं होंगे तो बाद में बरी हो जाएंगे, बच जाएंगे। आज अगर आर्यन खान को बेल नहीं मिली है तो सवाल ये सारे भी उठाए जा रहे हैं। एक तरफ पे आर्यन खान को बेल नहीं मिल रही है, कोर्ट के बाद एक डेट बढ़ाई जा रही है और आर्यन खान को ज़्यादा दिन के लिए जेल में रहना पड़ रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सरकार कहती है कि हमारी सरकार गिराने के लिए ये सारा परपंच रखा जा रहा है। एक तरफ बॉलीवुड में से ड्रग माफिया पकड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार को अपनी सरकार गिरने का डर दिखाई दे रहा है। हाँ, ये देखिए बहुत हास्यास्पद है, बच्चों वाली बातें हैं। ये क्या केंद्र सरकार ने क्या क्रूज़ ऑर्गेनाइज़ किया, लोगों को, अमीरजादों को, बच्चों को उसमें इकट्ठा किया, ड्रग के पैकेट वहाँ डाले, उसके बाद रेड करवाई। ये तो मजाक की बात है, जो भी बोल रहा है एब्सर्ड है। ये जो कर रहे थे वो अब ट्रैक होने लगा है, वो पकड़े जाने लगा है, और डर उनको ये सता रहा है कि जो उनके लोग हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, कई लोगों के नाम आ रहे हैं, तो वो कहीं इसमें पकड़े न जाएं, इसलिए वो पहले से ही उनको बचाने के लिए हाय तौबा मचा रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। एनसीबी ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है और आगे भी करती जाएगी। इस केस की परतें जब निकलेंगी तो हमको, आपको देखकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जो ये पॉलिटिशियन, कुछ पॉलिटिशियन जो ये ऐसे हैं, जो ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, ड्रग कार्टेल के साथ इन्वॉल्व है, आर्म्स कार्टेल के साथ इन्वॉल्व है, उनके साथ क्या होना चाहिए, उसके बाद न्यायालय इस पे फैसला करेगी। सर, अभी आपने कुछ देर पहले यूथ की बात की थी, तो यूथ को अगर हम बात करें, यूथ को लेकर बात करें, तो एक तो यूथ में अलग ही मैसेज जा रहा है आर्यन खान के पकड़े जाने से। जिस तरीके से अब लोग जो है वो बॉलीवुड को ज़्यादा मात्रा में बाइकआउट करने लगे हैं। अगर हम आर्यन खान की बात करें तो कल एनसीबी की तरफ से काउंसलिंग की गई थी आर्यन खान की, जिसमें आर्यन खान का कहना था कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। क्या प्रभाव पड़ेगा इन सब चीज़ों का? हाँ, इन चीज़ों का यूथ पे तो प्रभाव पड़ता है, और कानून में भी कहा गया है कि काउंसलिंग कीजिए। अगर कोई यूथ है या कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसकी काउंसलिंग होती है, ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनको भेजा जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से बिगड़े हुए लोग हैं और उनके पेरेंट्स ने उन पर ध्यान नहीं दिया, या किसी और कारण से स्कूल में, सोसाइटी में या गली मोहल्ले में वो गलत कंपनी के कारण इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हो सकता है आर्यन खान इन्वॉल्व हो गए हों। अमीरों के बीच में एक बड़ा फ़न का एक अंदाज है कि फ़न लेने के लिए करते हैं ऐसा, और इसके बारे में जितना कम बोला जाए, जो जो चीज़ें वहाँ निकली हैं बहुत ही आपत्तिजनक हैं, बहुत गलत हैं। और अगर यूथ को वो खुद कर रहे हैं और लोगों को उधर ले जा रहे हैं, तो वो अपने आप में एक अलग इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, वो सामाजिक ऑफेंस है। कानूनी रूप से हो ना हो, ड्रग का केस क्रिमिनल बने, लेकिन सामाजिक ऑफेंस है कि आप लोगों को गुमराह करके वहाँ ले जा रहे हैं ऐसी गलत हरकतों के लिए। सर,
सेशन कोर्ट की तरफ से जो आज आर्यन खान को बेल नहीं मिली है, तो यहाँ जनता की तरफ से आज एक ये जो चीज़ है एनसीबी के लिए कही जा रही है कि आज कोई कितना भी ज़्यादा पैसे वाला हो, नामी ग्रामी व्यक्ति हो, आज कोर्ट हो या फिर हमारी सेंट्रल एजेंसी, वो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करती हैं, जो कि अच्छी बात है और जो लगातार आजकल जनता बात कर रही है इस चीज़। हाँ, ये बहुत ही ये इस्टेब्लिश हो रहा है, ये हमारे सिस्टम में फेथ बन रहा है और लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि आप कितने अमीर हों या कुछ भी करके भाग जाएंगे, आपको पकड़ नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप गिरफ्त में आ गए हैं, आप इन्वॉल्व हैं और इन्वेस्टिगेशन में आप आ गए हैं, तो आप कितना भी रसूखदार हो, कोई मुख्यमंत्री आपके लिए कुछ कर रहे हों या इंटेलिजेंस के ऑफिसर को इंटिमिडेट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। हमारी कानूनी प्रक्रिया, हमारा कानूनी सिस्टम, लीगल सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट और रॉबस्ट है। आपके सामने आप इसमें आ गए हैं, आपके सामने सारी चीज़ें लाई जाएगी, आपको मौका दिया जाएगा। फ्री एंड ओपन ट्रायल का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप उसमें बचिए, अपना जो भी प्रूफ है, जो भी चीज़ है उनको लाइए, दिखाइए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं अमीरजादा हूँ या किसी स्टार का बेटा हूँ या किसी पॉलिटिशियन का भाई हूँ, दामाद हूँ और मैं पुलिस को दबा लूँगा, मिसगाइड कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। और ये आम जनता के लिए बहुत खुशी की बात है कि सब बराबर ट्रीट हो रहे हैं।